नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। यूं तो श्रावण मास पर देवालयों में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, लेकिन औरैया जिले में यमुना नदी के किनारे बीहड़ घाटी में स्थित देवकली मंदिर का नजारा ही कुछ अलग है। यह मंदिर औरैया और इसके आसपास के जिलों में इसलिए चर्चा का विषय रहा कि इस मंदिर पर पहले कई नामी इनामी डाकू घंटा चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना कर चुके हैं। दस्याइयों के समय में कोई भी आम नागरिक वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। उस समय इस मंदिर और बीहड़ में सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन दस्युओं के समापन के बाद आज औरैया जनपद में सिर्फ हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे गूंज रही हैं। इस मंदिर का प्राचीनतम इतिहास भी इसे विशेष बनाता है। इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि हर वर्ष शिवलिंग अपने आप एक जौ के दाने बराबर बढ़ता है। यूपी का औरैया जनपद, जो कि बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है, इस जनपद की मुख्य पहचान यहाँ की बीहड़ घाटी के साथ ही साथ कुछ दशक पूर्व यहाँ के दस्युओं की वजह से भी जाना जाता था। इस जनपद में यमुना नदी के किनारे स्थित बाबा देवकली मंदिर, जो कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर की खूबियां तो बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दस्युओं का ही बोलबाला था। और उस समय इस मंदिर तक जाना भी भक्तों के लिए मुसीबत था, क्योंकि दस्युओं की वजह से यहाँ कोई आता नहीं था और इस मंदिर में जयकारों की जगह सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज ही सुनाई देती थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ दस्युओं के खत्म हो जाने पर अब इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। इस मंदिर की मुख्य खासियतों में खासियत यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकला के नाम इस मंदिर का निर्माण कराया था। यह विश्व का एकमात्र शिवजी का मंदिर है जो कि उनके नाम से नहीं बल्कि किसी स्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के शिवलिंग की लंबाई कई फुट लंबी और चौड़ाई तो आज तक कोई भी नाप नहीं सका, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को आज तक कोई भी अपने दोनों हाथों में नहीं ले पाया। इस मंदिर की खास विशेषता है कि शिवलिंग एक चावल के दाने के बराबर आकार का हर वर्ष बढ़ता है। दस्युओं के उन्मूलन के बाद अब बीहड़ घाटी में बाबा देवकली के जयकारे और शंखनाद ही सुनाई पड़ता है। इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है। खासकर महाशिवरात्रि और सावन में तो आसपास के जनपदों जैसे उरई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, कन्नौज तक से हजारों भक्तों की भीड़ दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचती है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। वर्तमान समय में इस प्राचीन मंदिर को अब ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन इसमें लगने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने और किसी कानून व्यवस्था के अंतर्गत सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस मंदिर की ओर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पुलिस समेत सिविल ड्रेस में महिला और पुरुष के जवानों सहित कई थानों का फोर्स भी मौजूद है। एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है शैव संप्रदाय का, और इस मंदिर पर पहले कुछ लोगों द्वारा कब्जा भी कर लिया गया था, कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई और उस मंदिर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अलावा इसके व्यवस्थापन के लिए और साथ में जो मां मंगला काली मंदिर है, इन दोनों मंदिरों के व्यवस्थापन के लिए और साथ में यहाँ पे जो गौशाला है और जो ज़िले में अन्य गौशालाएं हैं उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक कंबाइंड ट्रस्ट बनाया गया है। पूरी तरह सरकारी ट्रस्ट है ये, और उस ट्रस्ट का नाम है मां मंगला काली और महाकालेश्वर देवकली मैनेजमेंट ट्रस्ट, और साथ में उसके गौवंश संरक्षण और संवर्धन भी का कार्य भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। यह ट्रस्ट अब इस मंदिर की देखभाल करता है, इसका प्रबंधन करता है। पूरी तरह से यहाँ का व्यवस्थापन ट्रस्ट के हाथ में है। ट्रस्ट के सभी सदस्य सरकारी हैं, जो एसडीएम हैं सदर यहाँ के, वो व्यवस्थापक हैं, वो मेलाधिकारी हैं यहाँ के। इसके अलावा जिलाधिकारी इसका ट्रस्टी होता है, जो अध्यक्ष होता है, और बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सब इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। इसके हाथों ही पूरा प्रबंधन है और पूरा इसका देखरेख इसके द्वारा किया जाता है। उनके पवित्र महीने में सभी श्रद्धालु यहाँ आसपास के बल्कि कई जनपदों के लोग आते हैं और ये देवकली मंदिर पर अपना जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ प्रशासन द्वारा हर साल व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है। हम लोगों ने शिफ्टों में जो है पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई है। सभी श्रद्धालुओं को लाइन लगा करके और दर्शन के लिए अंदर भेजा जा रहा है, और इसके अलावा जो उनके वाहन हैं उनके पार्किंग की भी पर्याप्त अच्छी व्यवस्था की गई है, और सब कुछ ठीक है। और लगातार ड्यूटी जो है यहाँ 1 महीने लगी रहेगी। फायर सर्विस भी यहाँ पर लगाई गई है, पीएसी भी लगाई गई है, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और मेला सुचारू रूप से चल रहा है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने जो कैमरा ये जो
एक कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा जो हमारे LIU के स्टाफ हैं उनको हमने DFMD और HHMD जो है वो दिए हुए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं उनको प्रॉपर चेकिंग की जाती है और शक होने पर उनसे पूछताछ और उनसे बातचीत की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे।